सोमेश्वर महादेव मंदिर स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ देवताओं को सोम रस का पान कराया था तथा एकादश रुद्रों को भी प्रकट किया था, जो पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ 11 वट वृक्ष मिलते हों। यह 11 वट वृक्ष रुद्रों का प्रतीक है, जिन्हें भगवान शिव ने प्रकट किया। यह रुद्र भोलेनाथ स्वयं जीवित रूप में इन वृक्ष में निवास करते हैं। कहा जाता है कि एक बार सोमदेव नामक ऋषि ने अपने पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। तत्पश्चात शिव ने उन्हें दर्शन दिए और फलीभूत किया। सोमदेव ऋषि ने इस जगह पर तप किया। सोमदेव ऋषि के इस जगह पर तप किए जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम सोमेश्वर के रूप में भी जाना जाता है। सोमेश्वर महादेव स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिनका वर्णन स्कंद पुराण में भी देखने को मिलता है। माना जाता है कि श्रावण मास में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का अलग ही महत्व है।
है ना, उनको उस पैटर्न का पता है। हम तो अभी शोधक हैं। महाराज जी प्रणाम। जय हो। महाराज जी बताइए कि सोमेश्वर महादेव मंदिर कितना पुराना है और इसकी महत्वता के बारे में बताइए। सोमेश्वर महादेव मंदिर ये सतयुग कालीन है। सतयुग में प्रकाट इनका एक ऋषि के द्वारा हुआ। तो ऋषि महाराज श्री सोम ऋषि जी थे। सोम ऋषि की तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया और कहा कुछ वरदान मांग लो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। सोम ऋषि जी ने कहा कि प्रभु आप दर्शन दे दिए, हमको सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जाओ, तुमने इतना तप किया है तो तुम्हें ये आशीर्वाद और वरदान देता हूँ कि तुम्हारे नाम से ये क्षेत्र जाना जाएगा। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने धरती से एक लिंग प्रकट किया। ये जो आप सोमेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग देख रहे हैं, ये स्वयंभू है और सतयुग कालीन है, सतयुग में प्रकट हुआ है। सोम ऋषि के द्वारा ये धरातल पे प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम सोमेश्वर महादेव पड़ा। यहाँ जो 11 वृक्ष की जो कहानी है उसके बारे में बताइए। ये 11 वट वृक्ष, ये 11 वट वृक्ष आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये वट वृक्ष ही नहीं है, ये एकादश रुद्र स्वयं प्रकट है। भगवान भोलेनाथ स्वयंभू होने के नाते ये अपने 11 रुद्रों के साथ में यहाँ पे साक्षात प्रकट है। जो कलयुग में जीता जाए, स्वयं आकर के आप देख ले, कलयुग के उससे एक दो बड़ खंडित हो जा चुके हैं, लेकिन अब भी आप वहाँ ये वट वृक्ष की छटा को देख रहे हैं। इनको देखो कि कैसे एक दूसरे से कनेक्टिविटी है इनकी। जो शिवालय के अंदर वट वृक्ष है वो मेन वट वृक्ष है, प्रथम उससे डाली गई, डाली से जड़ लटकी, और जहाँ से जड़ लटकी वहीं से सीधा पेड़ खड़ा हो गया, बस उस जगह पे पेड़ बन गया। इसलिए ये अपने एकादश रुद्रों के साथ में यहाँ पे प्रकट है। महाराज जी प्रणाम। जय। आपका नाम? संगम गिरी। महाराज जी आप इस मंदिर का नाम बताइए पहले, मंदिर कौन सा है? ये सोमेश्वर महादेव मंदिर। और इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पूजा करने से 12 लिंगों का आशीर्वाद मिलता है। जी, विशेष पूजा क्या है यहाँ की, क्या कराएगा? रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक रुद्राभिषेक। तो वो कौन से महीने में किया जाता है? ये तो 12 मासी चलता है, लेकिन सावन के महीने में विशेषकर इसकी पूजा का प्रावधान। जी।
तो जो रुद्राभिषेक कराते हैं इसका क्या मतलब क्यों कराया हमें किसी प्रकार की दुख तकलीफ ये सब आकार विकार दूर करने। अकाल मृत्यु के विषय में भी कुछ इसका संबंध है? हाँ, जी, क्या संबंध है? तो अकाल मृत्यु नहीं होती। अच्छा, रुद्राभिषेक कराने से अकाल मृत्यु में संकट हट जाता है। हाँ, धन्यवाद। पंडित नमस्कार, आपका नाम? पंडित जी, आज ये सावन मास में जो ये रुद्राभिषेक होता है इसका क्या महत्व है, क्यों किया जाता है, उसका क्या महत्व है? ये भगवान शंकर जी ने जब विष किया था समुद्र मंथन के टाइम पे, तो उस टाइम पे इतना उनको ताप हो गया था कि उस टाइम सबने देवताओं ने उनका अभिषेक किया, जिससे उनको शांति की प्राप्ति हुई। इसलिए तब से मान्यता है कि हर सावन के महीने में, माघ के महीने में जब भी भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। ये विशेष तरह ये महत्व है। इनसे कौन से ग्रह की शांति भी होती है ना? ये सभी ग्रहों के भगवान शंकर के पूजन सब में अंतिम पूजा है। जब सब कई प्रकार के ग्रह अलग अलग ग्रह अलग तरीके से नहीं शांत कर सकता कोई, तो भगवान शंकर का अभिषेक करने से सभी ग्रहों की शांति का फल मिलता है। तो सावन मास में ही इसको क्यों किया जाता है? ये भगवान शंकर जी का पुण्य मास है कहा जाता है ना, इसीलिए भगवान शंकर जी की इसी माने समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई थी इसकी, सावन के महीने में। समुद्र। तो इस समय में सावन के मास में ही कराना ज्यादा अति उत्तम होता है। उत्तम है, भगवान शंकर जी के लिए विशेषतर सावन का हाँ जी। महीना अति उत्तम माना जाता है। इसी महीने में शिवरात्रि का भी जो 2 शिवरात्रि होती है, तो एक ये शिवरात्रि होती है जो विशेषता महाशिवरात्रि। हाँ, महाशिवरात्रि तो दूसरी होती है। हाँ जी। ये जो है सावन मास की पुण्य शिवरात्रि, हाँ जी। इसका अलग से इस पे विशेष महत्व है। सर, आपका नाम? मेरा नाम महादेव सिंह रांगड़ है कहाँ से हैं आप? और आदर्श ग्राम ऋषिकेश से। हाँ जी, तो आज आपने जो रुद्राभिषेक कराया ये किस उस पे करवाया? ये उस पे हमारा जो एक छोटा बालक है मेरा होता है जी उसका थोड़ा काल सर्प योग बताया है पंडित जी ने जी। तो उसके माध्यम से करवाया हमने कि भाई चलो पूजा भी हो जाएगी और काल सर्प योग का मतलब आपको ये बताया गया होगा कि ये इससे क्या फल मिलेगा, क्या ठीक होगा, मतलब आप बताइए थोड़ा विस्तार से, भक्तों को पता चले। नहीं भाई, इन्होंने कहा है कि पंडित लोगों ने कहा है कि भाई इसको काल सर्प योग है इस पे जी, तो इसका जो है थोड़ा सा अभिषेक करवाओ, शिव शंकर भगवान का जो है पूजा अर्चना होगी तो इनका जो है थोड़ा सा कष्ट दूर होगी। मतलब कहने का ये है कि सावन मास में अगर आप रुद्राभिषेक करते हो तो काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है। मिल सकती है। आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भक्तों को यही संदेश देंगे कि भाई जिस प्रकार हम कर रहे हैं उस प्रकार अगर आपके भगवान न करे ऐसी बातें हो और अगर हो जाए तो फिर इस प्रकार जो है थोड़ा पूजा अर्चना करें, शिव शंकर के अभिषेक करें, है कि नहीं, और काल सर्प योग जिससे कष्टों से मुक्ति मिल सके। मुक्ति हो। ठीक है, धन्यवाद जी।